मणिपुर के मुद्दे पर किरेन रिजिजू को अगर छोड़ दे सुधांशु जी, तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने मणिपुर पर ज्यादा फोकस किया। इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसमें क्या अंतर्भेद है, उस पर आप लोगों का फोकस है, नजर 24 पर है। देखिए, शब्दों के चयन में सावधानी रखनी चाहिए। संसद भवन के सामने खड़े होकर किसी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के विषय को थेथरई जैसे शब्द के साथ प्रयोग करना मैं उचित नहीं मानता हूं। यह कांग्रेस की गंभीरता के अभाव को दर्शाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव तो पूरी सरकार के लिए है ना। क्या इनको अविश्वास प्रस्ताव की परिभाषा नहीं पता है क्या? इसीलिए मैंने कहा यदि आपको मणिपुर स्पेसिफिक अविश्वास प्रस्ताव चाहिए तो मणिपुर विधानसभा में लाइए। आपने तो पूरी भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लिया है, तो भारत सरकार हर विषय पे जवाब देगी। अच्छा, जहां तक इन्होंने यह बात कही कि मणिपुर के किसी विधायक ने कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में तो आपकी विधायक ने कहा है, दिव्या मदेरणा ने, कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। और तो और राजस्थान में फ्लोर ऑफ द हाउस पे सरकार के मंत्री ने भ्रष्टाचार कहा है। सरकार का मंत्री मतलब सरकार सदन के पटल पर, सदन के पटल से ज्यादा प्रामाणिक कोई बात नहीं हो सकती, और उसके ऊपर बगले झांकने लगते। मुझे लगता है इससे बड़ा तो उदाहरण ही नहीं हो सकता। यह राजस्थान का विषय इनके लिए बोफोर्स मोमेंट है। जैसे राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे वीपी सिंह, जिन्होंने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, वैसे ही इनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लगाया। तो अब भाई जब संविधान के भवन के सामने खड़े तो जरा संवैधानिक विषय पे बात कर लीजिए। चूंकि आपको पता है कि इन सारे विषयों पे बात करने के लिए आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए आप लोग यत्र तत्र सर्वत्र घूमने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने एक बात चाइना की कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन लोगों के द्वारा वो अखबार जिसको लोग वेद वाक्य जनार्दनम मानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने क्या लिखा है कि नेवाइल सिंघम जैसा व्यक्ति जिसने आकर उसको, वो न्यूज क्लिक जैसी एजेंसी, ये अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन में आया है कि शंघाई टू शिकागो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट पीछे से उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो भारत में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, और उसका सारा समर्थन इनके तमाम नेताओं ने किया था। उनके मैं नाम लेना चाहता हूं, इंक्लूडिंग सुप्रिया जी। आज तो जब यह बात साफ हो गई, और उस अखबार से जिसको आप लोग सबसे महान मानते हैं, सबसे बड़ा अखबार कहते हैं, कम से कम आज कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी, जब तो साफ हो गया कि ये जिसको फ्री मीडिया पर अटैक करते हैं, उस फ्री को, तथाकथित फ्री को, फ्री का पैसा कहां से मिल रहा था। भारत की समाज में इतनी कड़वाहट जो घोली जा रही है, ये तो चीनी से आ रही है भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अब तो साफ साफ आके कम से कम कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। और अब नहीं माफी मांगते हैं तो मैं साफ साफ देश की जनता से कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। इस पर एक जवाब दीजिए। और क्या आप लोगों के लिए वाकई एम्बैरेसिंग मोमेंट है जब एनवाईटी, जिस अखबार को आप लोग बार बार कोट करते हैं बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आर्टिकल्स अमेरिका में आते हैं, उसने न्यूज क्लिक को लेकर और ये रॉय सिंघम को लेकर सीधा कह दिया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फंड करती है इसे। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पर जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहती हूं कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में जीरो कंट्रीब्यूशन किया और कल आपके होम मिनिस्टर ने मान लिया, उनको गद्दार कहने का कोई हक नहीं है। प्रिविलेज मोशन मूव हुआ है आपके नेता सदन राज्यसभा में खिलाफ। बेकार की बातें, यहां पर विपक्ष को गद्दार कहना बंद कर दीजिए। लोकतंत्र की इतनी अहमियत रखिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, माफी, हाथ जोड़कर इस देश के लोगों से माफी मांगिए। उन दो औरतों से माफी मांगिए जिनको नंगा करके एक आदमखोर की भीड़ घुमा रही थी, उनकी योनियों और उनके स्तनों को छू रही थी, और उनमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी, और वो कारगिल योद्धा कहता है मैंने देश को बचा लिया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उस औरत को आना पड़ा, क्योंकि आप 97 दिन से चुप हैं और अपने मुंह में दही जमाए हुए हैं। यहां पर आकर देश की बेटियों से माफी मांगिए जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया, और आपने संरक्षण उस दोषी को दिया, उस आरोपी को लिया। और आपके गृह मंत्री की दिल्ली पुलिस खिलाफत करती नहीं है उनकी बेल का। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रही हूं। तो यहां पर आकर हाथ जोड़कर माफी आपको मांगनी है। यह वॉटअबाउटरी बंद कर दीजिए। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या बंगाल हो या बिहार हो, क्या उनमें से किसी भी जगह 3 महीने से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है? क्या उनमें से 35 पुलिस स्टेशन लूट लिए गए हैं? 5000 बंदूकें लूट ली गई हैं? 6 लाख गोलियां लूट ली गई हैं? क्या वहां पर औरतों को नंगा परेड कराया जा रहा है? ये किस श्रेणी के लोग हैं और ये क्या बातें करते हैं? मैं पहली बात कहती हूं। और आपने मुझसे एक सवाल पूछा एनवाईटी को लेकर। एनवाईटी अंतरराष्ट्रीय साजिश रचता है
अगर इनके खिलाफ बोल दे और ब्रह्म वाक्य लिखता है अगर वो कुछ और बोल दे, तो ये जो पाखंड है ये बंद हो जाना चाहिए। ये पाखंड सर्वथा गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये भी सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, जो इनको आईना दिखाएगा, वो देशद्रोही कराएगा। 9 साल से सत्ता हाथ में, जो है देशद्रोही डालिए उनको जेल में। एक केस कन्विक्ट नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार का झुंझुना बजाएंगे। एक केस में दलील नहीं लेकर आ पाते, प्रूफ नहीं लेके आ पाते, देशद्रोही कहेंगे। और अंत में मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, इनको इंडिया से डर लगता है, इनको इंडिया से खौफ है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब इंडिया खड़ा होता है तो सामने वाले एक प्रश्न है सुप्रिया जी आपसे, राजस्थान की औरतों से आप माफी क्यों नहीं मांगेगी जिनका बलात्कार हुआ या जिनको जलाया गया? वहां की बेटियों के साथ क्यों इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्योंकि मणिपुर में ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको उसके जवाब दूंगी, पहले मैं अपनी बात खत्म करूंगी इंडिया की। ये इंडिया से डरते हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया के साथ वादा खिलाफी करी है, इंडिया के साथ धोखा किया है, इंडिया के गरीबों के साथ धोखा किया है। असलियत यह है कि ये इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी गुलामी का प्रतीक मानते हैं, और हम इंडिया में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, इसरो और IIT और IIM देखते हैं। ये हम में और इनमें अंतर है। मैं हर उस औरत से माफी मांगूंगी सभ्य समाज में जिसके साथ गलत होता है, लेकिन जहां पर पुलिस की कार्यवाही में ABP के लोग दोषी पाए जाते हैं, वहां पर मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़कर जोधपुर की घटना पर माफी मांगनी चाहिए।